तो चलो अब देखना है हम सभी को, अभी क्या देखना है इस समय हम सभी को ये देखना है, समरी को देखना है। कौन सा समरी को देखना है, कौन सा समरी को पढ़ना है? द सोल्जर को पढ़ना है। और द सोल्जर को लिखा है किसने? रपोर्ट ब्रोक साहब ने लिखा है, ये याद रखना है। रपोर्ट ब्रोक साहब ने लिखा है द सोल्जर को। और ये बहुत ज़्यादा पूछता है। कल हम इस पे वीडियो भी बना के डाले थे। ऑक्टेट, सेक्सटेट और सोनेट क्या होता है ये बताए थे। आज हम समरी के माध्यम से जानेंगे। समरी बहुत बड़ा लॉन्ग होगा, तो इसलिए समरी को दो पार्ट्स में बांटा जाएगा। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आएगा। तो अभी देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तुरंत इसको। तो ध्यान दीजिए आप लोग। द सोल्जर, तो द सोल्जर को लिख सैनिक, और ये छठा चैप्टर है, पोएट्री सेक्शन का बता दिया। और सोल्जर को लिखे कौन है? द सोल्जर को रपोर्ट ब्रोक साहब लिखे हैं, नाम है। और इसमें जो है ब्रोक का ऐसे समझिएगा, तो ब्रोक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रोक मीन्स होता है तोड़ना। तो रपोर्ट ब्रोक साहब को ऐसे भी नहीं तोड़ सकते हैं। कहने का भावार्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं या अदर जगह के या अदर कंट्री के भी जो सैनिक हैं, उसको तोड़ना इतना साधारण नहीं होता है। तो हम समरी की बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बना दिए हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, द पोएम द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय रपोर्ट ब्रोक। यानी कि द सोल्जर जो है यह एक पोएम है, यह एक कविता है, जिसको कौन लिखा? रपोर्ट ब्रोक साहब ने लिखे हैं। आप समझ गए होंगे। दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन दिया हुआ है, दिस इज ए सोनेट। यह एक सोनेट है। द सोल्जर चैप्टर जो है पोएम, यह एक सोनेट है। सोनेट किसको बोलते हैं? कल हम बहुत अच्छे तरह से बताए थे। 14 लाइन की जो पंक्ति होती है, 14 लाइन की जो कविताएं होती है, उसको हम सोनेट बोलते हैं। याद रखना है, 14 लाइन्स की जो कविताएं होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। याद रखना है, 14 लाइन की पंक्ति वाली कविता को सोनेट बोलेंगे। और इसी में बताए थे, आपको क्या बताए थे? ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है? 8 लाइन की कविताएं जो होती है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। और सबसे अंत में सिक्सटेट, सबसे नीचे जो इसमें द सोल्जर में जो समरी में जो नीचे 6 लाइन दी गई है, उस 6 लाइन को क्या बोलेंगे? सिक्सटेट बोलेंगे। आपको याद रखना है। फिर देखिए दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर को समझिए। इट इज ए पेट्रियोटिक पोएम। पेट्रियोटिक का अर्थ होता है देश प्रेम। पेट्रियोटिक का अर्थ होता है देश प्रेम। तो यह एक पेट्रियोटिक पोएम है, यह एक देशभक्ति पोएम है, कविता है, देशभक्ति कविता है। ये आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फिर नेक्स्ट नंबर, इन द पोएम, इस पोएम में, इस कविता में, रपोर्ट ब्रोक इज ए सोल्जर। द सोनेट, द सोल्जर जो है, इस कविता में रपोर्ट ब्रोक साहब जो कवि हैं, वह खुद को एक सैनिक हैं, खुद को एक सोल्डर हैं। यहां देखना है, खुद को ये एक सोल्जर है, तो वही कहता है इन द पोएम, इस कविता में, रपोर्ट ब्रोक इज ए सोल्जर। यानी कि रपोर्ट ब्रोक साहब जो है वह एक सिपाही हैं। फिर आगे नंबर देखना है हमको, रपोर्ट ब्रोक वाज बोर्न इन 1887। यानी कि रपोर्ट ब्रोक साहब का जन्म जो हुआ वह 1887 ईस्वी में हुआ। और एंड डाई इन, और रपोर्ट ब्रोक साहब की मृत्यु कब हुई? तो 1800 नहीं, 1915 याद रखना है। 1887 में रपोर्ट ब्रोक साहब का जन्म हुआ और 1915 में रपोर्ट ब्रोक साहब की मृत्यु हुई। और रपोर्ट ब्रोक साहब की मृत्यु किस कारण से हुई ये आपको भली भांति याद होगा। सेप्टासेमिया नामक बीमारी के कारण रपोर्ट ब्रोक साहब की मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना। फिर आगे नंबर, ही इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। यानी कि रपोर्ट ब्रोक साहब को हम वार पोएट के रूप में याद करते हैं, युद्ध कवि के रूप में याद किए जाते हैं। कौन वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं, यह भी क्वेश्चन आता है। तो रपोर्ट ब्रोक साहब। आगे देखिए, ब्रोक इन स्प्रेड पेट्रियोटिक इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। कहता है ब्रोक साहब जो थे यह प्रभावित हुए थे, किससे हुए थे प्रभावित? जिस समय पहले
विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे रॉबर्ट ब्रोक साहब काफी प्रभावित हुए थे। फिर आगे आपको याद रखना है, एक्चुअली दरअसल द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड, ये सोल्जर कविता जो है यह इंग्लैंड की व्याख्या करती है, इंग्लैंड की धरती की वर्णन कर रही है। इंग्लैंड जो अदर कंट्रीज है उस कंट्रीज के बारे में कहा गया है, और कवि महोदय अपने कंट्री इंग्लैंड के विषय में काफी चर्चा करते हैं इस कविता में, इस पोएम में। फिर देखिए आगे नेक्स्ट नंबर, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर हिडन इन द पोएम। इस पोएम में, इस कविता में एक वर्ड आया है कंसील्ड, ये कंसील्ड वर्ड आया है जिसको क्या किया है, स्टैंड फॉर हिडन इन द पोएम, इस पोएम में छिपा दिया गया है। तो किस वर्ड को छिपाया गया है ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हिडन को हिडन कर दिया गया, कंसील्ड वर्ड को छिपा दिया गया। फिर आगे नंबर, अकॉर्डिंग, इस तरह से, टू द सोल्जर, यानी कि सोल्जर जो है, इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर लव, यानी कि इंग्लैंड के धरती ने इस तरह से कवि महोदय को बहुत सारे प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया। फिर आगे नंबर देखेंगे, दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन 1914, यानी कि यह कविता जो बनकर के तैयार हुई थी वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 ईस्वी में, आपको याद रखना। फिर देखिए आगे दिया है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रॉबर्ट ब्रोक बिलोंगेड टू 15th सेंचुरी, यानी कि यह कविता जो प्रकाशित हुआ यह कितना ईस्वी में हुआ, 1914 ईस्वी में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ। और रॉबर्ट ब्रोक साहब बिलोंग कहां से करते हैं, बिलोंगेड टू 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है, रॉबर्ट ब्रोक साहब जो है वह किस सदी से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है 20 यानी 20वीं शताब्दी से आपको याद रखना है। फिर आगे नंबर दिया हुआ है, द पोएट इज ए सोल्जर एंड गोज टू फॉरगेन टू फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कि कवि महोदय जो है अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के रक्षा के लिए चले जाते हैं, फॉरगेन चले जाते हैं, अदर कंट्रीज चले जाते हैं, किसी के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के, अपने मातृभूमि के रक्षा करने के लिए ये अदर कंट्रीज चले जाते हैं। फिर इससे आगे वाली वीडियो जो आएगी वह कल होगा।